अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर याद फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। आज लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर दोबारा हम मौजूद हैं और बजाय इसके कि मैं ऑफिस में बैठ के तो आपके साथ बात करता, मैंने सोचा कि साथ साइट पे चलते हैं। आपको साइट विज़िट भी हो जाएगा, डेवलपमेंट की चलें, कुछ थोड़ी बहुत अपडेट्स भी मिल जाएंगी, साथ साथ जो है वो हम डिस्कशन भी कर लेंगे कि ओवरऑल मार्केट की क्या सूरत हाल है और अपने सजेशन भी आपके साथ शेयर कर दूँगा कि कौन से प्लाट्स जो हैं और कौन सी जो फाइल्स हैं उनके क्या क्या रेट्स चल रहे हैं और क्या मार्केट कंडीशन है। तो अभी हम लाहौर रिंग रोड के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ से लाहौर स्मार्ट सिटी को अपना जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है वो मिलना है। प्रॉपर एंट्रेंस जो मिलनी है लाहौर स्मार्ट सिटी को, वो इसी पॉइंट से मिलनी है जहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे। ये आप देख सकते हैं, अभी हम लाहौर रिंग रोड के ऊपर मौजूद हैं। मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी लाहौर स्मार्ट सिटी का अपना जो क्रिकेट ग्राउंड है वो गुजरा है, साथ ही आगे जो है वो एंट्री पॉइंट आ रहा है। तो वहाँ से हम एंट्रेंस लेते हैं, फिर आगे साइट के ऊपर चलते हैं, साथ साथ आप डेवलपमेंट भी देखें और साथ साथ जो है वो डिस्कशन भी करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो बेसिकली यही वो पॉइंट है, यहाँ से लाहौर स्मार्ट सिटी को अपना पर्सनल इंटरचेंज मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमने लाहौर रिंग रोड से भी एंट्री ली है। ठीक है जी। जी, सामने ये है कि थोड़ा सन फेसिंग है, इस वजह से आपको थोड़ा सा जो है वो डार्कनेस फील हो रही होगी। ये रास्ता आप देखें, ये पहले कच्चा रास्ता था, यहीं से हम आते जाते थे और अभी इन्होंने इसको पक्का कर दिया है, क्योंकि मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस वगैरह आते हैं या जो कंपनीज़ आती हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो भी बड़े ग्रुप्स हैं, ताकि जब वो स्मार्ट सिटी की साइट को विज़िट करें तो वो इस रास्ते से कर सकें, ना कि उनको जीटी रोड वाले तरफ से जिधर से वो अभी टेम्परेरी एंट्रेंस भी उसको कह सकते हैं, और वैसे वो परमानेंट एंट्रेंस भी है। गेट 4 वहाँ से वैसे एंट्रेंस अभी यूज़ हो रही है स्मार्ट सिटी की, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक सेक्टर सी से है। और ये जो है ये रिंग रोड वाली साइड से एंट्रेंस है। ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी डिस्काउंट पॉलिसी भी चल रही है, 4 मई तक उसका टाइम है। यानी अगर आप अपनी पेमेंट्स 4 मई से पहले कोई भी पेमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी में करवाते हैं, चाहे ड्यू है या आपकी एडवांस इंस्टॉलमेंट है, तो उनके ऊपर आपको ड्यू इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3% डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप एडवांस पेमेंट करवाते हैं अपनी, तो उसके ऊपर आपको जो है वो 6% डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप स्मार्ट सिटी में कोई भी अपनी पेमेंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे थ्रू करवाइए। उसमें ये है कि आपको तो डिस्काउंट मिल ही जाना है, उसमें हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस काउंट होती है और हमें उसका फ़ायदा होता है। ठीक है जी। इसके अलावा भी लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर आप कोई भी बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे थ्रू करें, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। ऑब्वियसली हम आपके लिए यहाँ पे काम करते हैं, अल्लाह ने हमारा भी रिस्क जोड़ा हुआ है आप लोगों के काम के साथ। तो आप अगर हमारे थ्रू अपनी सेल परचेज़ और पेमेंट्स वगैरह या ट्रांसफ़र्स जो भी करवाएंगे तो ऑब्वियसली उसका फाइनली हमें फ़ायदा होता है, हमें सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट किया करें ताकि हम आपको अपडेटेड रखें चीज़ों के साथ। ठीक है जी। बेसिकली अभी जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं, ये आप यूँ समझे कि ओवरसीज़ 2 का एरिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ओवरसीज़ 2 की लैंड लगती है। बाद में एक ड्रोन वीडियो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 का जो अभी सेकंड बैलेट हुआ था उसके ऊपर। बट ये जो रास्ता है ये डायरेक्टली आपको अभी जाके कनेक्ट कर रहा है ओवरसीज़ प्राइम के साथ। ठीक है जी। ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए हमारे सामने अभी आ गया। ठीक है जी। असल हमने जो अभी जाके स्टार्ट लेना है वो हमने लेना है ओवरसीज़ 1, उसका अभी जो नाम ओवरसीज़ वेस्ट हो गया हुआ है। सेक्टर ए और बी से हम स्टार्ट लेंगे और उसके रेट्स का अभी क्या सिचुएशन चल रही है, बाइंग सेलिंग क्या अभी कंडीशंस हैं मार्केट में, उसके ऊपर बात करते हैं, उसके रेट्स क्या हैं। और उसके बाद हम ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए और बी का एक शॉर्ट विज़िट कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बट थोड़ी सी लंबी ऑब्वियसली हो जाएगी, क्योंकि हमने बातें भी करनी है, डिस्कशंस भी करनी है, सजेशंस भी देने होते हैं, और साथ आपको डेवलपमेंट भी दिखानी है। तो ऑब्वियसली फिर वो थोड़ी सी तो लंबी होगी, तो आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ से मैं वीडियो को पास कर देता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, हम डायरेक्टली जहाँ से अपना पॉइंट है वहाँ से जाके स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि आज ना एक डेलीगेशन भी आया हुआ लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर, और इसीलिए ही आज रिंग रोड से एंट्री भी दोबारा ली गई है। और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो स्मार्ट सिटी की तरफ से इवेंट भी ऑर्गेनाइज्ड होने जा रहा है। मई के लास्ट में या जून में इवेंट होगा, और उसमें जो है फिर सोसाइटी ने जो भी तैयारियां ऑब्वियसली उसके लिए कर रहे हैं, उसमें गुड न्यूज़ होंगी काफ़ी इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली फिर वो इवेंट में ही शेयर की जाएंगी चीज़ें जो हैं, वो आने वाले टाइम के हवाले से प्लान की जा रही हैं इंशाल्लाह, अच्छी चीज़ें। हाँ जी, तो अभी मैं गेट 4 पे पहुंच चुका हूँ, सोसाइटी के अंदर से होता हुआ, जो आपकी दूसरी एंट्रेंस है सेक्टर सी एग्जेक्टिव ब्लॉक में से। तो ये बेसिकली हम सेक्टर सी में से गुजर रहे हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक सेक्टर सी, और इसकी राइट साइड के ऊपर जो है वो कमर्शियल एरिया है सेक्टर सी का, और लेफ़्ट साइड पे कुछ कमर्शियल और साथ फिर रेजिडेंशियल एरिया है। तो ये एंट्रेंस फ़िलहाल यूज़ हो रही है डेली बेसिस के ऊपर, जो है ना ये परमानेंट एंट्रेंस है फ़िलहाल जिसको यूज़ कर रहे हैं। और जब कोई डेलीगेशन आना होता है, जैसे आज डेलीगेशन था, मैंने आपको बताया, तो उस दिन फिर ये होता है कि रिंग रोड से जो है ना वो एंट्री लेते हैं, और अदरवाइज़ जो है वो यही एंट्रेंस यूज़ हो रही है फ़िलहाल। ऑब्वियसली फ्यूचर में जो है वो रिंग रोड से इंशाल्लाह प्रॉपर इंटरचेंज का काम और उसकी यानी परमानेंट एक्सेस जो है उसके ऊपर काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट मंथ इवेंट है तो उसमें फिर सोसाइटी बताएगी कि क्या होने जा रहा है फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो ये सेक्टर सी से जब आप एंटर होते हैं तो आगे जाके आपको रिंग रोड के साथ कनेक्ट करता है ये रोड, बेसिकली सोसाइटी का जो अपना इंटरनल रिंग रोड है, 100 फीट रोड जो है। अब आपके लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर ए है, सेक्टर ए ओवरसीज वेस्ट, ओवरसीज 1 भी कहते हैं, पुराना नाम ओवरसीज 1 है, न्यू नेम जो है वो ओवरसीज वेस्ट है। तो ये सेक्टर ए का एरिया है, ठीक है जी, सेक्टर ए ओवरसीज वेस्ट, इसमें डेवलपमेंट हो रही है। ऑब्वियसली सेक्टर बी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 70% कम्प्लीट हो चुका है। जैसे ही वहाँ से मशीनरी और लोग फ्री होंगे तो सेक्टर ए की तरफ आ जाएंगे। सेक्टर ए और बी के आगे जो है तकरीबन 50 एकड़ जो लैंड है, तकरीबन 2 मुरब्बे का जो एरिया है, 50 एकड़। सुनने में यही आ रहा है कि जैसे ही गंदम की कटाई हो जाएगी तो उसके बाद वो 50 एकड़ जो लैंड है वो सोसाइटी अपने पोजेशन में लेगी और उसके ऊपर जो है इंशाल्लाह डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है, वो 50 एकड़ लैंड स्मार्ट सिटी के पास आ जाती है फॉर डेवलपमेंट पर्पज़, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके आने वाले जो अगले 6 महीने होंगे उसमें फिर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी की शक्ल ही चेंज हो जाएगी। डेवलपमेंट करना सोसाइटी के लिए मसला नहीं है, मशीनरी और लोगों की तो कमी कोई नहीं है, लेबर वगैरह की। साथ साथ जैसे जैसे लैंड इनके पोजेशन में आती जाएगी, जैसे जैसे एक्वायर करते जाएंगे तो डेवलपमेंट जो है उस हिसाब से फिर फास्ट होती जाएगी और नज़र आती जाएगी। अभी हमारी राइट साइड के ऊपर जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल एरिया है, 2.5 मरला और 6 मरला का जो कमर्शियल है, आपको मैप के ऊपर जो नज़र आता है सेक्टर ए और बी के अपोजिट साइड पे जो रिंग रोड के साथ कमर्शियल एरिया है, ये उसमें डेवलपमेंट हो रही है। ये देख रहे हैं, ये भी आने वाले शायद 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट कर देंगे इसकी डेवलपमेंट, जो लग रहा है इंशाल्लाह। और लेफ़्ट साइड पे वही सेक्टर ए चल रहा है, ये वाटर टैंक से पहले पहले सेक्टर ए है, और सेक्टर ए में डेवलपमेंट हो रही है जिस तरह मैंने पहले भी आपको दिखाया है। ये देखें डेवलपमेंट हो रही है इसमें। और जो ये मिडल में सेंटर में जो वाटर टैंक है, ये पार्क रोड के अंदर है, ये जो वाटर टैंक बना हुआ है। इसके दोनों तरफ जो है वो रोड्स होंगे, इसको पार्क रोड कहते हैं, और अंदर जो है वो पार्क होगा पूरे रोड में, और ये जो है ये सारी सोसाइटी के अंदर है, ठीक है जी। तो मेरे साथ रहिए आगे। अभी लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो सेक्टर बी स्टार्ट हो गया है, सेक्टर बी से गुजरते हैं। थोड़ा सा रेट्स के बारे में, मार्केट के बारे में बता देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं जिस तरह पहले आपको डिस्काउंट पॉलिसी के बारे में बता रहा था, तो इसी की तरह एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो भी आपको मिल रही हैं। 4 मई से पहले थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आप ले सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल फाइल की 45% पेमेंट कर देते हैं और कमर्शियल फाइल की 35% पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो आप थर्ड बैलेटिंग में जा सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट ऑलरेडी 35% कमर्शियल की और 45% रेजिडेंशियल की कंप्लीट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमें अपना मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करें, तो हम आपके लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलवा लेंगे। अगर आपकी पेमेंट कम है तो भी हमें बताएं और अपनी पेमेंट डिपॉजिट करवाएं स्मार्ट सिटी के अकाउंट में, तो हम आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लेंगे थर्ड बैलेटिंग के लिए।
इसके अलावा जो कैंसलेशन की 20 मार्च लास्ट डेट थी कि जो ओवरसीज वेस्ट और सेंट्रल जो बैलेटेड प्लाट्स हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, अगर आपकी उन प्लाट्स की इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग हैं, ड्यू हैं, तो आप उनको क्लियर करें, अदरवाइज़ आपकी जो प्लाट एलोकेशंस है वो कैंसिल हो जाएंगे। उसकी 20 अप्रैल लास्ट डेट थी, तो उसको एक्सटेंड करके 4 मई कर दिया गया है। ठीक है जी, तो आप 4 मई तक जो है अपनी ड्यूज़ क्लियर करें ताकि आप री एलोकेशन से या लोकेशन ब्लॉक होने से या कैंसिल होने से बच सकें। अब जिस एरिया में हम जा रहे हैं ये सेक्टर बी का एरिया है, और यहाँ पे जिन लोगों के प्लाट्स हैं, अब ये गलियाँ तो जो हैं तकरीबन 50 to 60% कम्प्लीट है। अगली आगे जाके मैं आपको गलियाँ दिखाता हूँ। जो स्ट्रीट्स हैं वो तकरीबन 95% कम्प्लीट है। ठीक है जी, तो 95% जो एरिया कम्प्लीट है, इट मीन्स के वो ऑलमोस्ट पोजेशनेबल एरिया है। ठीक है जी, तो पोजेशनेबल जो स्ट्रीट्स हैं इनके अंदर जिन लोगों में प्लाट्स हैं, मैं नहीं समझता कि उनको वो कैंसिल करवाने चाहिए या ब्लॉक करवाने चाहिए। तो इसमें यह है कि अब ये जो गलियां हैं, ये जो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे तकरीबन 100% 95% कंप्लीट है आपके प्लाट, ऑन ग्राउंड है। ठीक है, रेडी टू पोजेशन है, किसी भी वक्त सोसाइटी आपको पोजेशन हैंड ओवर कर सकती है इस सेक्टर के अंदर, सेक्टर बी में। तो अब देखें यहाँ पे जो प्लाट्स हैं, मैं नहीं समझता कि ये आपको कैंसिल करवाने चाहिए। अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है या 50% पेमेंट रहती है, या जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है, तो आप क्लियर करें, क्योंकि ये तो ऑन ग्राउंड प्लाट है। अब यही जो सेक्टर बी है ओवरसीज वेस्ट का, इसका कंपैरिजन अगर हम ओवरसीज प्राइम के सेक्टर बी के साथ करें, तो मैं अभी आपको वहाँ भी ले जाता हूँ, वहाँ भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। वहाँ पे इस वक्त जो है तकरीबन 50 लाख का रेट है। ठीक है जी, अब वो 50 लाख का प्लाट है, और यहाँ पे अभी ये नोटिफिकेशन जो सोसाइटी ने दिया है ओवर ड्यू क्लियर करने का और कैंसलेशन का, इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखते तो तकरीबन 15 से 16 लाख रेट था। ठीक है जी, अब जैसे ही सोसाइटी ने कैंसलेशन का नोटिस जारी किया है, तो सेलर थोड़े से जो है ना, वो ओनर जो यहाँ पे प्लाट्स के हैं, वो थोड़ा सा पैनिक हुए हैं, और मार्केट में जो है वो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन होने की वजह से मार्केट तकरीबन 1.5-2 लाख नीचे आ गई है, क्योंकि अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आई है। ठीक है जी, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है सोसाइटी के नोटिस वगैरह का इंतज़ार ना किया करें, आप उससे पहले डिसाइड किया करें कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास 5 या 10 प्लॉट पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं, 2 पड़े हुए हैं, और आप उन दोनों को या 4 को या 5 को पे नहीं कर सकते, एक को ही लेके चल सकते हैं, तो कोशिश करें कि नॉर्मल हालात के अंदर अपना प्लाट सेल कर दिया करें। जब हालात अच्छे होते हैं, ओन अच्छा होता है, सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता है, नॉर्मल हालात में बेचा करें। लेकिन आप हमेशा जब डेडलाइन दी जाती है, सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन होता है, तब आप प्लाट सेल करने आते हैं, जिस वजह से वो पैनिक सिचुएशन होने की वजह से मार्केट ख़राब होती है और आपका नुकसान होता है, आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। इसमें मैं बायर हजरात को ये कहूँगा कि सर ये बाइंग टाइम है। आप कहेंगे कि ये तो डीलर है, इनका तो काम है ये कहते रहना, लेकिन सर बेसिकली यही टाइम होता है जब सेलर पैनिक होके चीज़ें अपनी बेच रहा होता है। हालांकि ये चीज़ें आपके सामने ये बेचने वाली, इस तरह बेचने वाली नहीं है, जो प्रॉफिट इनके ऊपर चल रहा है उसी पे बेचने वाली हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रश में आके, तो होना तो ये चाहिए कि अगर सोसाइटी ने आपको नोटिस भेजा है तो आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लें, किसी तरह मैनेज कर लें। जैसे ही डेडलाइन गुजरेगी, वो डेट जब गुजरेगी, उसके बाद आराम से आप इसको सेल कर लें। लेकिन आप चाहते हैं कि जो सोसाइटी की डेडलाइन होती है उसके अंदर अंदर बेचें, जिस वजह से आपके प्लाट की जो है मार्केट डाउन होती है। तो मैं बायर से यही कहूँगा कि इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाएं। यही प्लाट आप 4-5 हफ्ते पीछे चले जाएं तो आप 15-16 लाख में बाय कर रहे थे, आज आपको 13-14 लाख में, 14.5 लाख में अगर मिल जाता है, तो आपका ये तकरीबन 4-5 हफ्तों के अंदर 1.5-2 लाख का फ़ायदा है। ठीक है जी, तो आपने बाद में भी बाय करना है तो बेहतर है कि आप ये डेडलाइन से पहले पहले बाय कर लें, क्योंकि जैसे ही लोग फिर अपनी पेमेंट्स कर देंगे या प्लॉट उनके सेल हो जाएंगे, दूसरे हाथ में चले जाएंगे, तो फिर रेट स्टेबल हो जाने हैं। तो अभी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो सेलर हैं, जो ओनर्स हैं, अगर आप बेचना भी चाहते हैं, जो ज़रूरत के तहत बेचना चाहते हैं, उनके साथ तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब आपको मजबूरी है अपनी चीज़ बेचनी है, तो इसीलिए होती हैं चीज़ें कि ज़रूरत पड़ने पे आप उनको कैश कर सकें, तो उनके साथ तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग पेमेंट की वजह से पैनिक होकर सेल कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि सर अभी होल्ड करें। जैसे ही डेडलाइन गुजर जाएगी 4 मई की, उसके बाद देखें सोसाइटी क्या करती है। डेट एक्सटेंड मुझे तो नहीं लगता भी होगी, बहरहाल होगी तो फिर उसको देख लेंगे। तो जब डेडलाइन गुजर जाएगी तो उसके बाद जो है ना, वो आप इनको सेल करें। ठीक है जी, उससे पहले आप पैनिक ना हो, पेमेंट किसी तरह मैनेज करके कर दें। और सोसाइटी का राइट है, देखें ना आपका एरिया जो है, ये जो प्लाट जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये सोसाइटी किस तरह डेवलप कर रही है।
ऑब्वियसली सोसाइटी को भी फिर पेमेंट की ज़रूरत है। तो जो ओवरसीज़ वेस्ट के लोग हैं, ओवरसीज़ वेस्ट कह लें, ओवरसीज़ वन कह लें, इनसे तो मैं यही कहूँगा कि सर आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। सेकंड वाले के पास 100 ऑब्जेक्शन हो सकता है, जी हमने 75% ऑलरेडी की हुई हैं या हमने 85% की हुई हैं वगैरह वगैरह, तो हमें इतना ख़तरा नहीं है। बट फिर भी सोसाइटी ने तो यही कहा है कि आप अपने ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर करें, चाहे आपकी जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं, अगर ड्यूज़ हैं तो वो क्लियर करें। बट उनके पास लॉजिक है, जी हमारी अभी डेवलपमेंट नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरसीज़ वेस्ट वाले जो हैं, जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, सर आपके पास तो कोई लॉजिक नहीं है। आप तो ये नहीं कह सकते कि आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि पैसा तो सोसाइटी लगा ही आप पे रही है। ये देखें ना, आपकी तो सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो सेक्टर बी के लोग और सेक्टर ए के जो अंडर डेवलप एरिया है, इस एरिया के जो लोग हैं, इनसे मैं यही कहूँगा कि सर आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप इतना रश में चीज़ों को ना बेचें। ठीक है जी। अब जाके हम कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा ओवरसीज प्राइम के अंदर इसी तरह कि यहाँ पे रेट्स क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19 वाली जो बुकिंग है, 19 लाख वाली बुकिंग अगर आपको मिल जाती है, लाइक कोई अगर 14 लाख ओन पे मिल जाती है, 14.5 लाख पे मिल जाती है, इसके ऊपर नीचे ही मिलनी है आपको, 15 लाख से नीचे नीचे मिल जाती है, तो आपका ये 19 और 14-15 वो आप उसमें डाल लें तो तकरीबन आपका प्लाट बन जाता है अराउंड कोई 33 से 34 लाख की ब्रैकेट में आपका प्लाट बनता है। ठीक है जी, डेवलप प्लाट। और यहाँ से जो सेक्टर बी का डिस्टेंस है, चूंकि मैं गाड़ी स्लो चलाता हूँ ताकि जो जर्किंग है वो ना हो, वीडियो ख़राब ना हो, अदरवाइज़ यहाँ से 30 सेकंड भी नहीं है, 30 सेकंड का डिस्टेंस भी नहीं है। तो वहाँ पे अगर 50 लाख का प्लाट है, तो आप देखें 50 लाख का प्लाट एक सेक्टर में है, दूसरे में सेम डेवलपमेंट है, सेम लोकेशन है, और वहाँ पे आपको अगर 34-35 लाख में मिलता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतनी बैड डील है। इसी तरह सेक्टर ए में चले जाएं तो वहाँ मजीद 2-3 लाख नीचे आपको प्लाट मिल जाता है, तो वो आपको अराउंड कोई 30 लाख में कास्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से तो जो अभी बायर है उसको बाय करना चाहिए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और जो जिनके पास प्लाट्स पड़े हुए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अगर ज़रूरत नहीं है, एमरजेंसी नहीं है, तो होल्ड करें। अगर पेमेंट मैनेज कर सकते हैं तो होल्ड करें, इनको प्लाट बनाएं, कोई लॉस नहीं है इंशाल्लाह। अभी हम आगे चलते हैं, सेक्टर बी में मैं दिखाता हूँ आपको जो डेवलप प्लाट है। हम तकरीबन सेक्टर बी में पहुँच ही चुके हैं। हाँ जी, तो हम सेक्टर बी में पहुँच चुके हैं, ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर बी। यहाँ पे 5 मरला और 7 मरला के प्लाट हैं। ये जो सामने आपको विलाज नज़र आ रहे हैं, ये सोसाइटी खुद बना रही है, 5 मरला के विलाज हैं ये। ठीक है जी। और यहाँ पे जो प्लाट है 5 मरले का, वो रफली अराउंड 50 लाख है, 50 लाख के ऊपर नीचे रेट है 5 मरले का यहाँ पे। ठीक है जी। और ये प्राइवेट घर बन रहा है लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं। इसी तरह हम इस गली में अंदर जाते हैं, तो ये जो सामने घर बन रहा है ये भी प्राइवेट है। वो आगे जो 2-3-4 घर बन रहे हैं आगे पीछे, ये सब प्राइवेट घर हैं। यहाँ पे 50 लाख का रेट है, यहाँ पे 50 लाख का रेट है, और वो आपका 30 सेकंड अवे है यहाँ से, सेम डेवलपमेंट है, एवरीथिंग सेम है, 30 से 35 लाख में मिल रहा है। बट यू वांट मोर सर, तकरीबन 15 लाख आपको नीचे मिल रहा है। तो अभी अगर आप बाय नहीं करते तो फिर आप कब बाय करेंगे? जो भी लोग लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे बेहतर कभी टाइम नहीं हुआ, इससे बेहतर रेट्स कभी नहीं हुए जो आज चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अभी बाय कर लें। आने वाले टाइम में जैसे ही स्मार्ट सिटी की कोई एक एंट्रेंस भी मेन अगर खुल जाती है, लाइक अगर जीटी रोड से एंट्रेंस खुल जाती है डायरेक्टली जो अंडरपास बनना है, या अगर रिंग रोड से एंट्रेंस के ऊपर काम शुरू हो जाता है, तो सिर्फ यही कमी रह गई है। डेवलपमेंट आपके सामने है, ये डेवलपमेंट शायद आपको डीएचए और बैरिया में भी ना मिले जो यहाँ पे है। आप कैमरे में शायद इतना अंदाज़ा ना हो सके, अगर आप खुद आके फिजिकली यहाँ पे आके विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सोसाइटी जो डेवलप हुई है ये डीएचए और बैरिया से कम नहीं है। तो मैं पिछले दिनों अभी रेट्स देख रहा था, एक इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पैरागॉन ने, वहाँ पे 5 मरले की जो प्राइस है वो 95 लाख उन्होंने लॉन्च किया, 95 लाख। इतिहाद टाउन का एक मैं पेमेंट प्लान देख रहा था, वो 1 करोड़ से भी ऊपर का था। तो देखें, करोड़ 1.25 करोड़ की ब्रैकेट में आपको 5 मरले का प्लाट मिलता है इस तरह, इस लेवल की सोसाइटी में। और यहाँ पे अगर आपको 30 से 35 लाख में मिल रहा है, जो अभी सेक्टर बी ओवरसीज़ वेस्ट में आपने देखा, या सेक्टर ए के अंदर, या फिर अगर आप ये जो अभी आपने सेक्टर बी देखा ओवरसीज़ प्राइम में, यहाँ पे 50 लाख का मिलता है, तो नॉट बैड ऑप्शन। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ओवरसीज़ वेस्ट की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ ओवरसीज़ प्राइम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अप्रिसिएशन आ चुकी है, लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया हुआ है। आपके पास वहाँ पे पोटेंशियल है तकरीबन कोई 10-15 लाख का आने वाले टाइम में, जब तक आपको पोजेशन हैंड ओवर हो जाएगा।
तो वहाँ पे काफ़ी अप्रिसिएशन आने वाली है। तो देखें बाकी सोसाइटीज़ में जिस तरह मैंने बताया आपको, पैरागॉन में 95 लाख का प्लाट, 95 लाख कहाँ, यानी 1 करोड़ ऑलमोस्ट 1 करोड़ का प्लाट है 5 मरले का, और यहाँ पे आपको 30-35 लाख या 50,000 इस तरह की सोसाइटी के अंदर मिलता है। तो इट्स नॉट अ बैड डील। अभी ओवरसीज प्राइम सेक्टर एक स्ट्रीट विजिट कर लेते हैं, बाकी वीडियो को क्लोज करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाते ताकि फिर आप बोर ना हो जाएं। अच्छा जी, ये सेक्टर ए है और यहाँ पे जो 10 मरला और कनाल की कटिंग है, ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 10 मरला के विलाज हैं, और इनकी बैक साइड पे भी 10 मरला के प्लाट हैं, और जो राइट साइड पे हैं ये कनाल के विलाज हैं, और इनकी बैक साइड के ऊपर आप देखें तो कनाल के प्लाट्स हैं। ठीक है जी। अब जब सोसाइटी डेवलप हो जाएगी तो ये इस तरह कुछ बनने वाली है, आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी वर्क हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 मरला हमने 34 लाख में बेचा हुआ है, कनाल जो है हमने 55 लाख में बेचा हुआ है, और आज कनाल जो आपको 1.5 करोड़, अराउंड 1.5 करोड़ मिलता है, इससे ऊपर ही मिलता है, और जो 10 मरला है वो अराउंड आपको मिलता है कोई 80 लाख की ब्रैकेट में। ठीक है जी, 75 to 80 लाख। तो 34 वाला 80 लाख पे पहुंच गया है, और दूसरा जो 55 वाला था वो 1.5 करोड़ पे पहुंच गया है। तो आपके सामने है, डबल से भी रेट्स ऊपर चले गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें बातें जो मैं कर रहा होता हूँ वो ऑलमोस्ट 100% रियलिटी बेस होती हैं, लाइव कोई मैंने कुछ रिटर्न नहीं होता, साथ साथ जैसे चल रहे होते हैं बात हो रही होती है, और ये रियलिटी की बेस पे होते हैं। इसमें कुछ भी आप ऐसा नहीं है कि मसाले लगा रहा हूँ। आप मार्केट चेक करें, जो मैं रेट्स आपको बताता हूँ, अगर उसमें कुछ 19-20 हो सकता है, फ्यू थाउजेंड्स का हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट रेट बताता हूँ। जो डेवलपमेंट है मैं आप बात कर रहा होता हूँ, वो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसी पे बात होती है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई उसमें जो है वो डाल देता हूँ, कुछ ओवर नहीं होता, सब रियलिटी बेस होता है। ठीक है जी, एक और गली आपको टूर करा देता हूँ एंड देन जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये बता दूं, अगर देखें आपका जिस तरह 5 मरला यहाँ पे सेक्टर बी, ओवरसीज प्राइम सेक्टर बी में 5 मरला मिल रहा है अराउंड 50 लाख, या ओवरसीज वेस्ट के अंदर अराउंड 35 लाख है। अगर आपका ये भी बजट नहीं है, लेकिन आप स्मार्ट सिटी में जैसी सोसाइटी में स्मार्ट सिटी के अंदर प्लाट लेना चाहते हैं, तो सर जो स्टैंडर्ड फाइल्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ महीने, पिछली मेरी वीडियोस देख लें तो मैंने रिकमेंड नहीं की थी कि आप स्टैंडर्ड फाइल्स लें इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए। मैंने बताया था कि उसका टाइम ओवर हो गया है, प्लाटों की गेम है अभी स्मार्ट सिटी के अंदर। तो अगर आप अभी स्टैंडर्ड फाइल्स लेते हैं, एंड यूजर्स की बात कर रहा हूँ जो प्लाट बनाना चाहते हैं, सर ये रेट्स जो अभी स्टैंडर्ड फाइल्स के रेट्स हैं, जिस तरह 2160 5 मरला है, 10 मरला 3960 है, कनाल आपकी 6480 है, ये जो रेट्स हैं स्टैंडर्ड फाइल जो 20% डाउन पेमेंट देके आपको मिल जाते हैं, अगर आप ये फाइल्स लेते हैं तो इनके अभी जो रेट्स हैं ये 3 साल पहले भी नहीं थे। जब स्मार्ट सिटी का तूती बोलता था, जब पूरा पाकिस्तान स्मार्ट सिटी के पीछे भाग रहा था, इतने अट्रैक्टिव रेट्स थे और इतनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी स्मार्ट सिटी के अंदर, उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट्स हैं अभी। 2160 विदाउट एनी ओन अवेलेबल है। ठीक है, 10 मरला के ऊपर थोड़ा सा ओन है, कनाल के ऊपर थोड़ा सा ओन है, ठीक है, फ्यू थाउजेंड्स का। तो ये वो मैं आपको बता रहा हूँ 5 मरला जिसके ऊपर 8 से 10 लाख प्रॉफिट था, अभी कोई प्रॉफिट नहीं है। तो एंड यूज़र जो स्टैंडर्ड फाइल लेगा, मैं ट्रेडर्स को रिकमेंड नहीं करता इन्वेस्टमेंट के लिए, 2-4 महीने वालों को बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सोसाइटी की पॉलिसी चेंज होती रहती है, सोसाइटी खुद बैलेटिंग की तरफ सोसाइटी को लेके जा रही है, मैनेजमेंट जो है, और प्लाट्स की तरफ लेके आपको जा रही है। जो बंदा स्मार्ट सिटी में प्लाट बनाना चाहता है, अगर वो आज ये ऑन ग्राउंड प्लाट नहीं ले सकता, बैलेटेड प्लाट नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी 75, 85, 80% या 100% पेमेंट्स जा चुकी हैं, तो आप स्टैंडर्ड फाइल्स लें सर। 4-5 लाख रुपया दे के आपकी जो है 5 मरला की फाइल आपको मिल जाएगी, उसको आप आगे ले जाएं, थर्ड बैलेट में ले जाएं, उसको बैलेट करवाएं, 25% दे के अभी भी आप बैलेटिंग में जा सकते हैं, एक्स्ट्रा अगर 25% पे कर दें। अदरवाइज स्लोली अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते जाएं, 6-8 महीने बाद उसको नंबर लग जाएगा, होल्ड करें सर, प्लाट नंबर बनेगा। जो एंड यूज़र को आज फ़ायदा है लाहौर स्मार्ट सिटी में प्लाट लेके, कभी नहीं था। आज से 3 साल पहले लेने वालों को भी वो प्रॉफिट नहीं हुआ जो आज बाय करने वालों को प्रॉफिट होगा। तो अब चॉइस आपकी अपनी है, आपके सामने। आप सोसाइटी विज़िट करें, मार्केट को टच करें, चीज़ों को चेक करें, उसके बाद डिसाइड करें। साइट विज़िट करने के बाद डिसाइड करें। DHA और बैरिया का मज़ा ना आए अगर आपको यहाँ पे साइट विज़िट करके, तो फिर बेशक प्लाट ना लें। यहाँ पे छोटी सी सोसाइटी है हमारे अपोजिट स्मार्ट सिटी के, ऐसे गार्डन, वहाँ आज भी
50-55 लाख का ऑन ग्राउंड प्लॉट है जो उनके पहले सेक्टर्स हैं उनके अंदर। लेकिन वहाँ जाके डेवलपमेंट देख लें और ये वाली डेवलपमेंट देख लें, नो कंपैरिजन, 50% का डिफरेंस आएगा। ठीक है जी, ओवरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे, सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ ऐसे गार्डन की बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट सिर्फ कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप जो है स्मार्ट सिटी में अभी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको हाईली रिटर्न मिलने वाला है इंशाल्लाह। मैं कभी भी इस तरह फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी स्टिल चॉइस आपकी अपनी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई भी प्लॉट बाय सेल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। ट्रांसफर्स करवाने हो, पेमेंट्स करवानी हो, तो हमारी सर्विसेज जो है वो ज़रूर लिया करें, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।